ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको अपना बना लिया। इतने बड़े संसार में जहाँ भी 600-700 अरब लोग रहते हैं, उसमें से हम चंद ही थोड़े ब्राह्मण 9 लाख के हैं, या और थोड़े ज़्यादा, बड़े ज़्यादा, हम बाबा ने हमको चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। सारी दुनिया के जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार क्या क्या है, उसे बचा लिया, अपनी छत्र छाया में ला दिया। बहुत बड़ा सौभाग्य, अपना बनाया। हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं, ब्राह्मण कुल भूषण है, बाबा कहते थे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहां पहुंचे हैं। केवल अपना ही नहीं बनाया, और क्या किया? एक और बात भी की, और हमारा भाग्य बनाया। जैसे अभी बहन जी सुना रहे थे, हमने ये कराया, बाबा ने ये कराया, वो कराया। हमें किसी काम में लगा दिया, किसी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। बहुत बड़ी बात है ये। हम भगवान के मददगार बन गए, उनकी आज्ञा पर चलने लगे। तो ये और बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि हम वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड। हम भगवान के मददगार, भगवान के आज्ञाकारी, वफादार, फर्माबरदार बच्चे बन गए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बताइए, कहा जाता है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी आप मदद करते हैं। तो हम कौन हैं? परमात्मा के मददगार। आप सभी जो बाबा आज्ञा करता है, भगवान आज्ञा करता है, वो आज्ञा पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की मदद है। सृष्टि को बदलने का यही तो तरीका है। तो क्या बन गए हम? परमात्मा के मददगार। तो आप बताइए, हम उसके मददगार हैं तो स्वयं भगवान हमारी कितनी मदद करेगा, जबकि उनकी भी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। एंड वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड। हम तो भगवान के मददगार हैं, भगवान के बच्चे हैं। बहुत बहुत बाबा हमारी मदद करता है। तो हमें भी, जैसे बहन जी ने कहा, आज से 56 वर्ष पहले, जबकि हम छोटी उम्र 20 साल के थे, शिव बाबा ने चुन लिया, अपना बना लिया। तो तभी से भिन्न भिन्न कार्य करते रहे। बाबा जैसे जैसे कहते रहे वैसे करते रहे। अभी देखिए, अभी यहाँ पहुँचे हैं। हमें कब जब बाबा से मिले, जब बाबा ने अपना बनाया, कभी ये नहीं सोचा था कभी ऐसे कभी हम अनुभव सुनाना पड़ेगा, इतना बड़ा हाल होगा, अनुभव सुनाना पड़ेगा, कभी ख्याल भी नहीं आया था। क्यों? उस वक्त तो ये तात और लात थी, बस विनाश हुआ कि हुआ। अब बिल्कुल सामने विनाश कर रहा है। बाबा मम्मा है, सब हम उड़ के जाएंगे, अपने घर जाएंगे। ये नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे, 56 वर्ष, 57 वर्ष बीत जाएंगे, और इतना सारा कार्य चलेगा। अव्यक्त बाप दादा का पार्ट होगा, किसी को भी ये मालूम नहीं था। और बाबा के जो ज्ञान से, बाबा के जो व्यवहार से भी ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ता था कि ये बहुत दिन चलने वाला है। हम थोड़ा पीछे सुना दें, हम बचपन में बहुत भक्ति की थी, लेकिन धीरे धीरे जो भक्ति थी वो छूटती गई, क्योंकि जब देखा जो धर्म के बड़े बड़े हैं उनमें ही धारणा नहीं है, उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार भरा पड़ा है। तो ऐसा ऐसा वो छूटते कि बचपन में सारी हमने महाभारत, ये भागवत पुराण और भी पुराण सब पढ़ लिए थे। 10 साल की एज में पढ़ लिए थे, कि हमारे लौकिक फादर बड़े भगत थे। वो रात्रि को जाकर
किसी मोहल्ले में जाकर ये कथा सुनाते थे, तो हम भी साथ जाते थे छोटे। तो बहुत बड़ी भावना धर्म में थी, ये सत्यनारायण की कथा सब सुनते थे। परंतु धीरे धीरे ये छूटता गया, क्योंकि जो हमारे बड़े थे, यानी जो हम कहें पंडित विद्वान, ये उनमें कोई धारणा नहीं देख कर के छूटता चला। हम आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। तो हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ना गए पटियाला में, तो उस समय वो जो कंपनी थी वो भी ठीक नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कुछ अशांति है मन में, कुछ चाहिए, समथिंग मिसिंग, कुछ मिस है जीवन में, कुछ और चाहिए। तो हम ऐसी ढूंढ इसी बात में थे। उस समय एक हमारे भाई अंबाला से ज्ञान सुन के आए थे, उनका साथ, दोनों साथ साथ कमरा था हमारा। हम उसको देखते थे, अभी उनको पता नहीं है ज्ञान है क्या है, मालूम उस वक्त तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान था भी नहीं। देख के थोड़ी अट्रैक्शन होती थी, ये क्या कैसा व्यक्ति है, ना किसी से बोलता है, ना किसी ज़्यादा बातें करता है, ना कोई कंपनी देता है, ना कोई कैरम खेलता है, ना कोई बाजार में खाना पीना करता है। नहीं, इस प्रकार से वो अपने हमेशा शांत पे रहते थे। उसका नाम भ्राता ओम प्रकाश जी, जो आजकल इंदौर के जोन के इंचार्ज है, वो थे। तो हम उनको देख करके असमंजस होता था, ये क्या व्यक्ति है, इसकी लाइफ क्या है। तो हम उनसे, उनका कमरा बंद रहता था, हम उसको कहते थे बाहर आओ। बहुत देर में, यानी वो मुरलियाँ पढ़ते रहते थे, सारा अपने वो लिटरेचर पढ़ते रहते थे, तो ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते थे। एक बार वो चाहते थे मैं किसी ऐसे को ज्ञान दूँ जो ज्ञान समझने वाला भी हो, ये लोग तो ठीक नहीं है, हमें भी ऐसा समझते थे वो। तो एक बार वो हमारे कमरे में आया, तो हमारे पास गीता थी, वो छोटी गोरखपुर वाली, उसने देखी, उसने समझा ये व्यक्ति ज़रूर धार्मिक होगा, इसको ज्ञान सुनाना चाहिए। तो उसने मुझे ज्ञान सुनाना शुरू किया। पहला लेसन जो था, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, शरीर से न्यारी आत्मा है। इसी पर डिस्कशन चलती रही कई दिन तक। वो कहे आप आत्मा है, हम कहा हम प्रूफ दीजिए, हम आत्मा हूँ, क्या प्रूफ क्या आपके पास, कोई दिखाइए कोई चीज़, कैसे माने हम आत्मा है। बहुत दिन तक डिस्कशन होती रही। तो हम अंदर तो मानते थे कि हम आत्मा तो हैं, क्यों हिंदू धर्म में तो ये आत्मा और शरीर को तो मानते ही है, बल वो क्या चीज़ है वो नहीं मानते। तो हम, उसने एक दिन कहा कि भाई आप आए, आप मान लो कि आप आत्मा है। मैं अंदर तो मानता ही था। मैंने कहा ठीक है, आज आप कहते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बस इतना मेरा मानना था। हम बताएं आपको, यही मैंने उच्चारण किया कि मैं आत्मा हूँ, सारा चेंज आना शुरू हो गया। बस वो अनुभूति होनी शुरू होगी, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा फीलिंग आनी शुरू हुई। जैसे बाबा ने इसी बात से पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त बहुत 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 कम बच्चे थे, सेंटर्स बहुत कम थे, स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे, दादियाँ तो बहुत थी, उनका दादियाँ नहीं बहनें कहते थे। तो जब मैंने ये कहा कि मैं आत्मा हूँ, और सबको मैं आत्मा देखेंगे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, बाजार में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, सबके मस्तक पर भ्रिकुटी में चमकता है ज्योति बिंदु। जो उस ज्योति बिंदु नहीं, आत्मा ही, बिंदु नाम नहीं था, आत्मा हूँ, अंगुष्ठा सदृश ऐसे। तो बहुत अनुभव होना शुरू हुआ, लिखना शुरू कर दिया, आई एम सोल नॉट बॉडी, बहुत लिखा, जगह जगह लिखा, अलमीरा पर, इस पर बहुत प्रैक्टिस की कि मैं, क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियस में था, तो ये चीज बहुत अनुभूति होनी शुरू होगी। बड़ा आनंद आया, बहुत मज़ा आया। मैंने कमाल है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने उसके भाई से कहा मुझे सारा ज्ञान, क्या आपके पास और क्या चीज़ें हैं बताओ हमें आप। वो जो जो मुझे ज्ञान सुनाना शुरू करे, मुझे सब बात अच्छी लगती है। परमात्मा शिव है, वंडरफुल। पहले हम देखो परमात्मा क्या क्या मानते थे। परमात्मा ज्योति, ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु नहीं, ज्योति स्वरूप का, ज्योतिर्लिंगम भी का, और उसकी यादगार शिव है। हम पहले जाते थे पढ़ने के लिए मंदिरों के आस पास, हमारे कुरुक्षेत्र में एक वो दुख भजनेश्वर मंदिर था, स्थानेश्वर मंदिर था, कई मंदिर थे। हम जाके बैठते थे, मालूम नहीं ये क्या है, गोल मोल पिंडी क्या चीज़ है, किसी को पता नहीं था। परमात्मा ही शिव है, इस बात को सुनकर बड़ा आनंद आया। हाँ, बात तो राइट है, न इसका हाथ है, न मुंह है, न कान है, न मुख है, और यही परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार है।
परमात्मा के बारे में। राम कौन है, रावण कौन है, गीता किसने गाई, सर्वव्यापी नहीं है, 84 लाख दुनिया नहीं है, कितनी ऐसी बातें सुन सुन के कपाट हमारे खुल गए। कमाल है ये ज्ञान की। और जब ये बताया कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है और 5000 वर्ष का है, ये बहुत ही अच्छा लगा। लोगों को मूंझते हैं। मुझे सबसे अच्छी पार्ट लगी क्योंकि हमने गीता पढ़ी थी अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे ये राजा रजवाड़े। तो ये जब सुना कि रिपीट होता है, ये बहुत सुंदर, सारी बातें कोई प्रश्न नहीं, सब अच्छा लगा कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, से एकदम बुद्धि संतुष्ट होगी, सेटिस्फाइड हो गया और अनुभूतियां शुरू होगी, मजा, बहुत आनंद आ गया। तो रोज मुरली सुने, ऐसे लगे कि जैसे हमने मुरली पहले ये ज्ञान सब सुना हुआ है, ऐसा फीलिंग आती थी। चलते रहे। हमें अपने कॉलेज में पढ़ते थे हॉस्टल में, तो थोड़े दिन बीते तो ऐसा लगे कोई खींच रहा है मुझे, समवन इज पुलिंग मी, बुद्धि को, मन को खींच रहा है। मैंने कहा अभी पता नहीं क्या बात है, जैसे मुझे कोई खींच रहा है ऐसा लगता है। तो उसने कहा हाँ बाबा मम्मा जो हैं वो आए हुए हैं दिल्ली में, आप मिलने जाइए। थोड़े दिन हुए थे, वो थोड़ा डर भी था, भी ये नया व्यक्ति है, बाबा मामा के सामने जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। उसने मुझे भेज दिया अकेला। हम दिल्ली में पहुंचे, पहली दफ़ा कैपिटल में गए थे, तो रात्रि को 11 बजे पहुंचे हम। बाबा मामा जहाँ विश्राम कर रहे थे, और बड़ा ऐसा वहाँ का एटमोसफियर इतना सरचार्ज था, बस अनुभूति और ज़्यादा होनी शुरू होगी। तो प्रातः हम पहला मिलन बाबा मामा से कहते तो बताता हूँ, क्लास के बाद, पहले क्लास में थी, फिर क्लास के बाद मिले। बाबा मामा बैठे हुए हैं गद्दी पर। देखते ही ऐसी फीलिंग आई कि वास्तव में ये रियल हमारे, यही हमारे माता पिता हैं। यानी माँ बाप की चमक, वो बाबा को देखा, इतना पर्सनैलिटी, चमकता हुआ चेहरा, मम्मा को देखा, दोनों जैसे क्या कहना चाहिए, सुपर जिसे कहें, ह्यूमन जिसे कहें, सुपर, वो उनको देख करके निश्चय हुआ कि यही हमारे वास्तव में माता पिता हैं। देखो, ब्रह्मा और प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा और एडम एंड ईव, आदम और बीबी, लगभग इन दोनों की सभी धर्मों में यादगार है। एक परमात्मा शिव बाबा की, चाहे वो किसी रूप में मान, तो अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, उसकी सब धर्म वाले मानते हैं। साथ साथ इन दोनों को भी लगभग सभी धर्म वाले किसी न किसी तरीके से मानते हैं। तो ऐसे जगदम्बा, ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि देवी, उनके सामने हम मिल रहे हैं। जैसे क्लब के बाद मिले थे, आंसू बह रहे थे, तो बाबा मम्मा ने गले लगाया। हमें मालूम नहीं था कैसे मिल रहे हैं, हम तो कभी किसी आज तक साधु सन्यासी के माथा भी नहीं टेका था, कभी किसी को हार भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया था, हमें थोड़ा भक्ति से परे थे। तो उनको देखते ही बाबा मम्मा की गोद में आंसू आए। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष से बिछड़े हुए एक बच्चा अपने माँ बाप से मिल रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही थी। तब देखिए क्या बाबा ने पहले पहले महावाक्य उच्चारण किए, या महावाक्य कहें या वरदान दिया। बाबा बहुत जल्दी में थे कि जल्दी स्थापना हो, टाइम बहुत नज़दीक है, यानी। और बाबा ने हमारी जन्म पत्री देखा। बाबा के पहले पहले मेरे प्रति महावाक्य थे या वरदान था, बच्चे, मैं वो हूबहू सुना रहा हूँ, बच्चे, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये बाबा ने कहा। अब देखिए उस वक्त इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर था या पता नहीं, फर्स्ट ईयर था। तो बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तो क्या करें, ईश्वरीय धंधे में लग जाओ, धंधे में लग जाओ। हमने कहा ये तो ठीक। हमें भी बहुत विश्वास था कि विनाश आया क्या है, उस वक्त भी ऐसी बातें थी, कोई ना कोई झगड़ा था ही। उस 1957 था, हम समझते थे 1857 में लड़ाई हुई थी, इंडिपेंडेंस वार, अभी फिर वो 100 साल बीत गया, फिर लड़ाई होगी। उस वक्त नहर स्वेज का, इजिप्ट का बहुत झगड़ा था, जिसे ऐसे लगता था कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, था थर्ड वर्ल्ड वार, ऐसा लगता था। तो हमने कहा ठीक है, टाइम तो बिल्कुल नज़दीक है, वी शुड रन, वी शुड
हमें फास्ट चलना है। तो हमने कहा ठीक है बाबा, आप जो कह रहे हैं निश्चय से भगवान मिला है, ही यानी परमात्मा से बात, शिव बाबा से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने ये कहा, तो हम वहाँ से आए तो ये सोचा कि अब हम नहीं पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या करेंगे। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, और बाबा का भी इंग्लिश में जवाब आया। तो हमने लिखा, इंग्लिश में लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करता है, बिल्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, बट आई वांट टू बी ए वन ऑफ द स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। जो सतयुग की जो महल है, सतयुग की दुनिया का जो ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें मैं एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ, एक पुर्जा बनना चाहता हूँ, पत्थर बनना चाहता हूँ, परंतु आई डोंट वांट दिस। फिर लिखा, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज, बट आई वांट टू रन ऑन द रोड गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू गोल्डन एज। फिर लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट मशीनरीज, बट आई वांट टू बी पार्ट, एक पुर्जा बनना चाहता हूँ जो बाबा आपने किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी ईजाद की है, उसमें मैं पुर्जा बनना चाहता हूँ। बाबा का जवाब भी इंग्लिश में आया। बाबा ने इंग्लिश में जवाब दिया लाल अक्षर में, चाइल्ड बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर फैमिली। ये बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी। हमने जब से ज्ञान में आए हैं, जब से बाबा, जो भी बाबा मम्मा दादियां जो भी कहते हैं, कम से कम उनको स्थूल में तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सूक्ष्म बातें भी निरंतर याद करो और बातें, परंतु कम से जो स्थूल जो बाबा इंस्ट्रक्शन देते थे, लेटर लिखते थे, उस प्रकार से हम चलने की कोशिश करते थे। तो हमने, बाबा ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, गिव दिस नॉलेज टू योर फैमिली, लोकेट पेरेंट्स एंड टू को इंजीनियर्स। तो हम क्या करते थे, पहले तो अपने जो इंजीनियर हमारे साथी थे, स्टूडेंट्स थे, उनको ज्ञान देना शुरू किया। उन दिनों में एक त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, अब तो है ना ज्ञान अमृत, उस वक्त त्रिमूर्ति मैगजीन थी, बड़ी मोटी होती थी मैगजीन। उनका टाइटल था कि वो दो बिल्ले लड़ रहे हैं, देखा ना झाड़ में दिखाते हैं, दो बिल्ले लड़ रहे हैं और वो मक्खन जो है वो श्री कृष्ण ले रहा है, ऐसा एक छपी दिख रहा। हम वो 10-20 लेकर के बस में बैठ जाते थे, जहां हमारे जो स्टूडेंट्स पिक्चर देखने जाते थे और जगह पर, हम उनको सब बांट देते थे। पहले हम पिक्चर उनके साथ देखते थे, उनको बांट देते थे, वो पढ़ते थे, एक पेज खोलते थे, उसमें लिखा हुआ है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। उन मैगजीन में यही बातें होती थी, आजकल की योग की धारणाओं की ये बातें वो बातें नहीं होती थी, यही। फिर आत्मा 84 लाख दुनिया नहीं भोगती, गीता का भवन श्री कृष्ण नहीं, ऐसी सब बात, पतित पावनी गंगा नहीं, ऐसी सब बातों से मैगजीन भरी होती थी। उसका नाम था त्रिमूर्ति मैगजीन। पहली जो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी की मैगजीन थी, वो त्रिमूर्ति उसका नाम था, हिंदी में होती थी, और हर मास या कभी 2 मास में, कभी 3 मास में निकालते थे। वो सारे उनको बांटते थे हम पूरी बस में, फिर नीचे उतर के उनसे वापस लेते थे। फिर जो इंटरेस्टेड होते थे, भी आपने क्या पढ़ा, वहीं का वहीं डिस्कस करते थे। कहते हम क्या परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है, जैसे अभी हम आर्गूमेंट देते हैं, वो हमारी बातों को इतना जोश था, इतना मोमेंटम था, इतना वो था, वो सब समझ जाते थे कि हाँ बात तो राइट है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसी है, क्या कुत्ते बिल्ले में परमात्मा कैसी है। इस प्रकार से हमारे कई स्टूडेंट्स थे, हमारे इस ज्ञान को सुनने लग गए। जैसे बाबा ने कहा 2, तो वो भी स्टूडेंट बन गए। तो हमारे अपने जो हम हॉस्टल का कमरा था, वहाँ पर हमने अपनी क्लास शुरू कर दी, वो दरी बिछा दी। वो आजकल जो टेप है, उन दोनों में होता है ग्रामोफोन, आजकल पता नहीं है कि नहीं, वो सुई लगाते थे, वो थाली चलती थी, वो रिकॉर्ड बजते थे, तू प्यार का सागर है, ऐसे ऐसे गीत बजाते थे, मज से योग करते थे, सब करते थे। तो फिर हमें, क्योंकि वो वार्डन ने कहा है तुम क्या करते हो, तुम यहाँ तो नहीं कर सकते, फिर हमने अपना बाहर स्थान लिया, सब हर प्रकार से फिर और स्टूडेंट आने शुरू हुए। फिर हम बाबा मामा से मिलने दोबारा गए थोड़े समय के बाद, अभी भी बाबा दिल्ली में थे। तो बाबा मामा से कहा कि हमें तो कोई बहन चाहिए जिससे कि हमारा सेवा केंद्र चले, वहाँ चले। उन्होंने कहा आप तो स्टूडेंट्स हैं, कोई फैमिली हो, कोई परिवार हो, तभी तो हम कोई बहन भेज सकते हैं।
इस प्रकार से करते करते तो हम एक बार बताते हैं, जब हम बाबा बाबा मम्मा के पास जब दिल्ली में थे, तो वो क्लास के बाद बाबा मम्मा घूमने जाते थे, हम भी साथ साथ चलते थे पीछे पीछे। तो मैंने देखा, हम नए नए थे, हम पूछते थे क्या यहाँ चाय बन रही है, खाना खा रहे हैं, ब्रह्म भोजन हो रहा है, टोली हो रही है, ये कैसे चल रहा है। उन दिनों में कोई भंडारी थोड़ी थी, नो, कोई भंडारी कोई कहता भी नहीं था कि तुम कुछ दो, कोई इशारा भी नहीं करता था, इतना बड़ा वो उस वक्त वो था। तो हमने मम्मा से पूछा, मम्मा ये कैसे चल रहा है। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा, मम्मा ने ऊपर इशारा किया, ऊपर से। तो मैंने कहा हो सकता है कि दादी की बहनें ध्यान में तो जाती थी, उन दिनों में 2 बार भोग लगता था। तो वो फिर बाद में मालूम पड़ा कि देखो कि कभी कोई इशारा नहीं, कैसे हम मिलजुल करके ये सारा सब सेवा और सर्विस होती है। इस प्रकार से चलते रहे। तो फिर हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को भी ज्ञान दिया, और हम लौकिक फैमिली की तरफ हम गए। फिर अपन हमारा गांव था, पहले माता जी को पकड़ा, उनको ज्ञान दिया, आसपास वालों को ज्ञान दिया, लौकिक पिताजी को ज्ञान दिया। सब समझते थे ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, पवित्रता का बताया कि पवित्र रहना हमको, सब हुआ। तो लेकिन हमारे लौकिक पिताजी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, केवल उर्दू जानते थे, पंजाबी जानते थे, भोले थे, बहुत भगत थे। उनको भी ज्ञान सुना कि उन्होंने भक्ति बड़ी की थी, कृष्ण के बहुत भगत थे। उनने कहा बात सब ठीक है, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे तब मैं मानूंगा कि हाँ ये भगवान का ये ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने कहा अभी तक मैंने, हमारी दादियाँ तो बहनें तो जाती थी ध्यान में, ऊपर जाएंगे, हाथ ऐसा करेंगे, कभी फल देंगे, कभी फूल देंगे, ऐसा उन दिनों में बहुत चलता था, हफ्ते में 2 बार जो भोग लगता था। तो मैंने कहा आज तक मुझे तो कोई ध्यान में मैं गया नहीं, मैं तो साइलेंट था, भाई ध्यान है कैसी है क्या है, आई वॉज साइलेंट अबाउट दिस। मैंने कहा हम बैठते हैं, हमने क्या उनको सब ज्ञान समझा करके उनको लिख दिया, तुम आत्मा हो, जैसे जैसे ज्ञान की बातें लिख दी। तो एक दिन हम सभी फैमिली वाले और आसपास के लोग भी सब भोग लगाने के लिए बैठे। तो क्या हुआ, हमारे लौकिक पिताजी उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर के वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी, इधर उधर पकड़े वो। तो उनके हाथ में वो चीज ना आए और वो नीचे उतरे, जैसे जैसे नीचे आते हैं। कहा, बड़े उदास थे, कहा मैं कहीं ऊपर गया, ये मेरे लौकिक घर में ना कोई हमारा कोई वहां दादी को देखा था, ना कि बाबा को देखा था, केवल एक झाड़ का वो था, झाड़ और त्रिमूर्ति हमारे पास थे बस। तो कहते पहले मुझे एक छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण सामने आया, उसको मैं पकड़ता हूं तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूं। उसके बाद ये जो ये वाइट जो हमारे ब्रह्मा बाबा, उनको बाबा आपके दिखाई दिए, उसने ये उनसे प्रतिज्ञा कराई, अगर आप इस ज्ञान पर फेथ रखेंगे और इस पवित्र जीवन बिताएंगे और धारणाओं पर चलेंगे तो आपकी गोद में श्री कृष्ण आएगा। ये उनने उनसे वादा कराया। उसने कहा ठीक है। तो फिर उन्हें सब धारणाएं थोड़ी बहुत जो थी वो ठीक कर ली। उसके बाद अगले हफ्ते फिर बाबा को समर वेकेशन थी, मैं वहाँ गया हुआ था, फिर वो ध्यान में चले गए। फिर वही श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बहुत आंसू बहाए, बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब सारे हमारे देख रहे थे, लौकिक फैमिली के लोग भी, आसपास के भी, वो तो आश्चर्यचकित रह गए। तब से हमारी जो बाबा ने कहा था मैं लौकिक फैमिली को ज्ञान दो, सारे लगभग सारे मेंबर जो थे वो ज्ञान में आने शुरू हो गए। तो लौकिक फैमिली भी आ गई, स्टूडेंट्स भी आ गए। इसमें जो बाबा ने वरदान दिया था, लिखा था बच्चे अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो और को इंजीनियर्स की भी दो, ये बात भी पूर्ण हुई। तो हम फिर वापस आए तो हमारे लौकिक फादर तो बाबा के बहुत अति प्रिय बन गए। ये मधुबन में आते थे तो मम्मा उनको गद्दी पर बिठा करके कभी भोग ले जाओ, इतना वो संदेशी थे। मैं उनसे कहता बाबा पूछ के आओ कोई चीज़, लौकिक कार्य भी बाबा से पूछ के आते थे, इतना बड़ा, क्योंकि संदेशी का ये जो पार्ट है ये भी कम नहीं है। इससे सारे यज्ञ की कई पॉइंट्स जो है हमारे सामने आए हैं, उनकी क्लियर हुई हैं। तो हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा, तो निश्चय बढ़ा, ध्यान निश्चय, ये भी एक बहुत निश्चय की बात है। इस प्रकार से फिर हम बाबा से मिलने के लिए मधुबन आए।
मैं एक पहले और बात सुनाता हूँ कि बाबा किस प्रकार से करते थे। जब हम मधुबन में सन 57 में आए, देखा, बड़ा कौतुक देखा हमने। बाबा की युगल वो जो सोदा भी थी, मम्मा की माँ रोचा भी थी, सब थे और सब थे। देखो मैं देख के बड़ा वो लगा, यानी वंडरफुल लगा, अद्भुत नज़ारा देखा कि बाबा की जो युगल बाबा को क्या कहती थी, बाबा, कोई भाव नहीं, कोई वो देह मान का तो रिंचक नहीं, और मम्मा और बाबा कहते थे बच्ची, देखो। और मम्मा की माँ रोचा कहती थी मम्मा को मम्मा, और मम्मा कहती थी उसको बच्ची। किसी को पता नहीं ये बाबा की, ऐसे बाद में मालूम पड़ा कोई देह भान तो रंचक मात्र भी नहीं था। तो ये जो चीज देखी कितनी वंडरफुल थी। मैं आत्मा स्वरूप में टिके हुए हैं, किसी देह भात की बात नहीं थी। ये हमने नज़ारा देखा। तो फर्स्ट टाइम हम जब आए तो उस वक्त देखा बाबा जो अभी अभी तो बहुत बड़ा बन गया मधुबन, पांडव वन, उसमें केवल बीच का वो जो टीन वाला शेड है वही था, और कुछ बना हुआ नहीं था। ना हिस्ट्री हॉल था, ना सामने ट्रेनिंग सेंटर था, कुछ नहीं। एक पूरा मैदान था जिसे हम टेनिस कोर्ट कहते थे। मैंने क्या नज़ारा देखा कि बाबा शाम को जो बच्चे हैं, दादा विश्वनाथन था और थे, हम और भी थे, तो वो सबसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। जैसे दादा विश्वनाथन बाल फेंकते थे छोटी, और बाबा उसको लगाते थे, तो बच्चे पकड़ते थे, बहलते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे। तो मैंने ये नज़ारा देखकर, मेरे पास कैमरा था, तो मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की। मैंने फ़ोटो लेनी, इतना बड़ी, कौन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उसमें शिव बाबा है, क्या क्या खेल खेल रहा है, खिला रहा है बच्चों को, कितनी बड़ी बात है ये, कम बात नहीं है। तो जब मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने खेल बंद किया, और बाबा आए, बच्चे फ़ोटो मत लो। तो बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, बोलो, मेरा तो फ़ोटो आएगा ही नहीं। और ये शरीर क्या है, ये शरीर तो किसी काम का नहीं। बाबा हमेशा कहते थे जब भी शरीर की बात होगी, बच्चे ये शरीर किसी काम का नहीं, महिमा है तो शिव बाबा की है। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, मैं फोटो लूंगा शरीर का, उसमें तो शरीर का फोटो आएगा, ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा, ना शिव बाबा उसकी फोटो आएगा। बाबा ने क्या करना है? तो मैंने कहा ठीक है बाबा, बाबा के महावाक्य हूँ बहु बता रहा हूँ, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, और ये शरीर तो और बोला काम का नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। फिर बाबा ने बाद में कहा बच्चे चलो आप बच्चे की दिल है तो फोटो ले लो। ले लिया हमने, फोटो रखा नहीं अपने पास। तो इस प्रकार से बाबा हर बात में देह से न्यारा थे भी, और देह से न्यारा बनाने की बात भी करते थे। हम देखते थे जब कोई, एक हमारे कवि थे वहाँ दिल्ली के, या और भी लखनऊ के थे, एक हमारे शुक्ला जी, वो आते थे, आकर के जब कोई गीत बोलते थे, या क्लास के बाद बाबा को गीत बुलवाते थे, भाई कविता पढ़ो, गीत बोलो, ऐसे बोलते थे ना रात्रि को या कभी। तो जहां कभी भी ब्रह्मा की महिमा आएगी ना, बाबा स्टॉप कर देगा, कहता बच्चे मेरी कोई महिमा नहीं है, उसको याद करो। यानी हमेशा बाबा देही अभिमानी बना करके कहते थे शिव बाबा को याद करो, इस शरीर को बिल्कुल मत देखो, मत याद करो। कभी कोई माताएं, कोई बहनें, हम सब बाबा को जाकर मिलते थे, गोद में, सब गोद में जाते थे, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कन्या हो, माता हो, सब बाबा के गोद में जाते थे। बाबा थपथपाते थे और मुख में टोली देते थे। ये बाबा का तरीका था मिलने का। तो बाबा कहते मेरे पास मिलने आ रहे हो, शिव बाबा याद है? अगर शिव बाबा को याद करके ना आए तो वो ठीक नहीं है। बाबा शब्द बोलते थे, हम जब बाबा से साथ, यानी पहले बाबा को याद करो, बाबा को याद में रहकर मैं शिव बाबा से ब्रह्मा तन द्वारा मिल रहा हूं, ऐसे समझो। इस प्रकार से चलते थे। कभी बाबा के संग सैर करने जाएंगे तो बाबा पीछे मुड़कर कहेगा बच्चे शिव बाबा याद है, किसके साथ चल रहे हो? इस प्रकार से बाबा बहलाते थे, खिलाते थे, बाबा के संग खेला कूदा, बैठे, हर प्रकार की जो जो वो होते हैं, क्या कहना चाहिए, चरित्र बाबा का देखते बहुत बड़ा एक
सौभाग्य है, स्वयं साकार बाबा मम्मा के साथ ऐसे चलते रहे, करते रहे। टाइम बीतता गया, इंजीनियरिंग पास कर ली, 4 साल में पास कर लिया। लौकिक फादर कहते पढ़ तो लो कम से कम। मैं अपने लौकिक फादर और मदर को लेकर के मधुबन आया डिग्री पास करने के बाद। जब एग्ज़ाम हो गया तो बाबा ने तो कहा था, बच्चे मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो जानता हूँ ये तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो कोई दरकार नहीं जॉब करने की। देखो उस वक्त जबकि अभी कोई हमारा बहुत बड़ा संस्थान, कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं था या बहुत बड़ी वो भी नहीं थे। बाबा ने कहा बच्चे तुम, मुझे फिर सेवा पर लगा दिया, कहा तुम हमें जगदीश भाई के पास भेज दिया दिल्ली में। तो हमारे लौकिक फादर कहें कि देखो, अगर मम्मा से पूछा, मम्मा को कहा, मम्मा बाबा दोनों थे, बाद में मम्मा से कहा मम्मा अगर ये जॉब भी करेगा तो हमें कोई पैसे की दरकार नहीं है, यज्ञ में सेवा करेगा। तो मम्मा ने कहा नहीं, वो है भृगु ऋषि बाबा, सब जानता है इसके आदि मध्य अंत को, जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही करना है। तो हमने वो नहीं, इंजीनियरिंग पास करने के बाद, डिग्री कोर्स करने के बाद भी कोई जॉब नहीं किया, हम डिग्री लेने भी नहीं गए। मैंने कहा अगर ले लेंगे तो क्या पता फिर बुद्धि कोई दैवी परिवार में जाएंगे, कोई माया है, कुछ है, कोई ऐसी बात आया हो, तो हम कभी भी वो होता है ना पहन कर, टोपी पहन के डिग्री लेते हैं, वो कभी हम गए नहीं। मैंने कहा वी शुड नॉट हैव एनी ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, हमें कोई सहारा नहीं चाहिए, एक बल, एक भरोसा शिव बाबा का, हमारे ईश्वरीय परिवार का। इस प्रकार से चलते रहे। तो हम भी, जगदीश भाई भी सोचते थे कि इतने आप डिग्री पास करके क्या, किस कार्य के लिए बाबा ने आपको रखा है। खूब सेवाएं की, हर कोई देह अभिमान नहीं, चाहे आप सिर पे बोझ लेके जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मैं डिग्री होल्डर हूँ, कुछ कोई वो नहीं, चलते रहे, सेवा करते रहे। तो हमें पहले ये प्रेसों में जाते रहे, तो सभी दादा जगदीश जी से, दादा विश्व किशोर जी से, दादा विष्णुरतन जी से, बाबा मम्मा से, सभी से किसी न किसी रूप में संबंध में आने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य मिला। तो इससे करते करते फिर क्या हुआ, हमारे भ्राता जगदीश जी फॉरेन में जाने लगे बहुत। तो फिर मीटिंग में यह कहा कि इनको लिटरेचर डिपार्टमेंट का भी इनको मदद करके लिए रख दिया जाए। फिर हमारा क्या था, उस वक्त बॉम्बे में प्रदर्शनी बनी थी, एक सीढ़ी का चित्र बना था, तो हमारे पास उसकी स्लाइड आई थी। तो मैं रजौरी में रहता था तब, हम उस स्लाइड से अनलाज करके एक चित्र सीढ़ी का बनाया, बहुत सुंदर बना करके दादी प्रकाश मणि और दादा विश्वकिशोर आए हुए थे, उनके द्वारा मधुबन भेजा और बाबा को बहुत अच्छा लगा। अब देखो सेवा शुरू कैसे होती है और कैसे ताप मिलता है, बाबा कैसे देते हैं। गया, बस उस चित्र के पहुंचते ही बाबा ने लेटर लिखने शुरू कर दिए, बच्चे ये बनाओ, इसमें ये डाल दो, इसमें ये करो, इस प्रकार से, जैसे कि वो उस एक चित्र से जो है हमारे से बाबा की लिखा पढ़ी भी बहुत चालू हुई। हम पत्र लेते थे, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद पत्र बाबा का आता था, हम पढ़ते थे, उसी प्रकार से सेवा करते थे। तो हमारे पास वो एनर्जी तो थी। हमने फिर एक स्टूडियो बना दिया, प्रदर्शनी बनने लगी थी, उसमें 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर दिए, हम पैसे भी थे उस वक्त हमारे पास। तो एक 20 चित्रों का सेट हम ले करके मधुबन में आए, 65 था या ऐसा कोई सा। तो पहले पहले प्रदर्शनी बननी शुरू हुई थी। तो हमने हिस्ट्री हॉल बन चुका था, वहाँ पर लगा करके बाबा को, बाबा देखने के लिए, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, उनमें प्रवेश है देखने के लिए है। सब देखा, कोई करेक्शन दी, कोई डायरेक्शन दी, कोई इंस्ट्रक्शन दी, हम सुनते रहे, दीदी भी थी तब। तो फिर बाबा अपने कमरे में गए, तो बाबा ने हमको अपने कमरे में बुलाया। देखो फिर कैसे मुलाकात होती है। बाबा, आप कभी बाबा कमरा देखते होंगे, कभी फिर देखेंगे जाके, गद्दी है, इधर 4 पाई है, नीचे हम बैठते थे। तो मैं नीचे बैठने लगा, बाबा बैठते थे, नीचे बैठने लगा। बाबा का नहीं, बच्चे मेरे साथ बैठो, अपने साथ बिठाया। मैं नहीं चाहता था, मैंने कहा इतना बड़ा बाबा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो नीचे बैठ रहा हूँ। बाबा ने अपनी गद्दी पर बिठाया और महावाक्य उच्चारण के वरदान दिया बहुत बड़ा, बच्चे जो बाप की गद्दी सो, क्या बोला होगा, बच्चों की गद्दी, यहां भी, और आगे बोला यहां भी और वहां भी। वहां कहां,
बोलो कहां पर? सतयुग में। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी वहां भी। ओहो, ये सुन करके मैं तो बहुत पुलकित हुआ, बड़ा यानी वो उमंग उत्साह बढ़ाया बाबा ने। हम छोटा सा काम करके हैं, चाहे तो बाबा क्या नहीं करा सकता, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े वो फाइनेंसर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम बनवा के लाओ। बड़े एक नई एक चीज़ निकली थी, ऑयल पेंटिंग की, 20 चित्र बनवा के लाए थे। बाबा ने कहा जो नहीं बहुत अच्छी चीज़ है और बनवाओ। तो फिर ये वरदान दिया, हम तो बड़े खुश होकर के हम कहते थे ये वही जो वरदान दिया वो कायम है। अब आप जो आप सेवा केंद्रों पर टीचर्स हैं वो हैं, बाप का काम संभालते हैं, तो क्या है वो बाप की गद्दी है ना। किसकी गद्दी है वो? हमारे बाबा की गद्दी संभाल रहे हैं ना। तो यहाँ जो गद्दी संभालेंगे वहाँ भी संभालेंगे। हम भी, हमारे ज्ञान अमृत है, इतना बड़ा कारोबार है, हम वो बाबा हमें संभलवाते, करने वाला बाबा है लेकिन निमित्त बनाता है। तो जो यहाँ निमित्त बनेंगे तो वहाँ भी निमित्त बनेंगे। ये बहुत बड़ा उमंग उत्साह हुआ, इससे इतनी सेवाएं हुई, हजारों चित्र बने, मेले बने, एग्जीबिशंस बनी, म्यूजियम बने। उसी ये जो 4-5 आर्टिस्ट हमारे पास थे, दिन रात काम हुआ, डिजाइन बने, शिवा काशी में जाके छपवाए। उस अब तो बहुत कंप्यूटर वगैरह आ गए, वो हर एक चीज हाथ से बनानी पड़ती थी। हम बैठ के प्लायों को रंग लगाते थे, अपने घर का काम था ना। इस प्रकार से सेवा, मेहनत करते रहे, सेवा करते रहे, बाबा को याद करते रहे, चलते रहे। तो फिर हमारे भ्राता जगदीश जी को मदद चाहिए थी कि वो फॉरेन में जाते थे, तो फिर हमें ये प्रिंटिंग का काम भी हमें सौंपा गया। तो इस प्रकार से करते करते सारा चलता रहा। और फिर 92 में, क्योंकि उन्होंने भ्राता जगदीश जी ने 84 में कहा कि आप ही एडिटर बनो, पब्लिशर बनो, कुछ ऐसे कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद हम बहुत सेवाएं बढ़ती रही, करते रहे, चलते रहे, बाबा मामा से मिलते रहे तब तक 65 तक। तो और जहाँ भी जगह जगह सेवा केंद्र, पहले जब पटियाला में थे पर यहाँ सेवा करनी है, यहाँ से यानी भाग दौड़ में लगे। कोई हमें ना पढ़ाई की इच्छा थी, ना किसी बात की, ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए। वी डोंट नीड, हमें तो बाबा का बाबा चाहिए और बाबा के ज्ञान को प्रसारण चाहिए। इस प्रकार से करते रहे। फिर 92 में यहाँ आ गए, जबकि बहुत सेवा बढ़ गई। प्रिंटिंग प्रेस छोटी सी वहाँ लगाई थी, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर